Good morning, students. Now we are going to learn topic 7. अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है. How are inscriptions deciphered? जो हमें अभिलेख मिले हैं उनका अर्थ कैसे निकालते हैं. तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है. Most scripts used to write modern Indian language are derived from ब्रह्मी. जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट जिसके बारे में पढ़ा है कि अशोका के अभिलेखों में ब्रह्मी स्क्रिप्ट मिली है, तो भारत की जो बहुत सारी भाषाएं हैं वो इसी से निकाल ली गई हैं, इसी से ली गई है, इस भाषा से ली गई है, ब्रह्मी भाषा से. दिस स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस. और अशोका के अभिलेखों में ये बहुत ज्यादा यही भाषा यूज की गई है. तो अब इसका अर्थ कैसे निकाला. Late 18th century European scholars were aided by Indian पंडित्स. जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने, आपको नाम याद है कौन सा स्कॉलर जहां पे आया था, जेम्स प्रिंसेप जैसे, तो ऐसे जो स्कॉलर्स आए थे उनके साथ भारत के ब्राह्मणों की सहायता ली गई कि उनको ये बताने के लिए, उनकी ये इसको डेसिफर करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए ब्राह्मणों की सहायता ली गई, जो ब्राह्मण बंगाली और देवनागरी लिपि के साथ काम करते थे. बंगाली और देवनागरी दो लिपियां जो इनके साथ काम करते थे, उनको लिया गया, उनकी हेल्प ली गई करने के लिए. स्क्रिप्ट्स कंपेयरिंग देयर लेटर्स विद ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट्स. बंगाली भाषा की और बंगाली लिपि की और देवनागरी की लिपि की, दोनों के जो लेटर्स थे, दोनों के जो वर्ड्स थे, उनको ओल्ड लिपियों के साथ मिलाया गया. जो हमें लिखा हुआ मिलता है उनके साथ मिला के देखा गया. इट वॉज ओनली आफ्टर पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशन. बहुत देर तक इसके ऊपर काम होता रहा, बहुत देर तक मेहनत करते रहे इसको ढूंढने की, परंतु फिर भी ये सेवरल एपिग्राफिस्ट, कई जो अभिलेखों को पढ़ने वाले थे जानकार, उन्होंने इस बहुत मेहनत की पढ़ने के लिए. दैट जेम्स प्रिंसिप वॉज एबल टू डेसिफर. तो एंड में कौन सफल हुआ इसको पढ़ने में, कंपैरिजन करने में कौन सफल हुआ, जेम्स प्रिंसिप. अशोकन ब्राह्मी 1813, ये हम पहले भी कर चुके हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन. जेम्स प्रिंसिप हु डेसिफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट. जेम्स प्रिंसिप ने इस भाषा को पढ़ा. दूसरी एक और भाषा थी उसमें लिखी हुई, हाउ क्रॉस्टी वॉज रीड. क्रॉस्टी एक भाषा और थी, वो कैसे पढ़ेगी. फॉर क्रॉस्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस इन नॉर्थ वेस्ट. जो क्रॉस्टी भाषा थी, जो क्रॉस्टी लिपि थी, ये नॉर्थ वेस्ट में हमारे उत्तर पश्चिम की तरफ से ये जो स्क्रिप्ट बहुत यूज की गई. इट इज फैसिलिटेटेड. इसको ये फायदा हुआ इसको पढ़ने में. कैसे पढ़ने का फायदा हुआ. व्हेन द फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स. जब हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्के मिले, उनके ऊपर हु रूल्ड ओवर एरिया, जिन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट में रूल किया था, इंडो ग्रीक किंग्स ने, उनके जो चालू किए हुए उनके जो सिक्के मिले, उसके ऊपर उन सिक्कों ने बड़ी सहायता की इसको समझने में. कैसे. these coins contain the names of the kings written in Greek and Khroshti scripts. राजाओं के नेम इन सिक्कों के ऊपर ग्रीक भाषा में लिखे होते थे, एक तरफ इन्होंने खरोष्टी में लिखे होते थे, खरोष्टी लिपि में. यूरोपियन स्कॉलर्स who read Greek they compared the letters. यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे, वो जो यूनानी भाषा को जानते थे, उन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि दोनों बोथ साइड पे लिखे होते थे, तो कंपेयर करने के लिए कि उसका मीनिंग क्या लिखा है, कंपेयर किया लेटर्स ऑफ क्रॉस्टी के जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, उनको उनके साथ कंपेयर किया. इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस. ऐसा करने के साथ, ऐसा समझने के साथ क्या है, बहुत लंबी जो अभिलेख मिले थे वहां पे, वो क्या पढ़ने में आसान हो गए. ठीक है. तो ऐसे दोनों भाषाओं का क्या है, वो किया, डेसिफर किया गया, मिला के जेम्स प्रिंसिप ने 1830 में इनको किया. अब एक जहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है, जो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है, कि कौन सी ऐसी भाषा है, कौन सी ऐसी लिपि है जो अभी तक डेसिफर नहीं हो सकी. विच स्क्रिप्ट हैज नॉट डेसिफर टिल टुडे. जो आज तक भी जिसका आंसर नहीं निकाला जा सका, जिसका मीनिंग नहीं निकाला, जिसको पढ़ा नहीं जा सका, उसका नाम आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के देना. तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला गया, जो अभिलेख पढ़ते थे उनकी भाषा को कैसे समझा गया. ओके, दिस इज अ 7 टॉपिक.
सब टॉपिक 7। नाउ लास्ट, हमारा सबसे लास्ट जो है मैप। उसके बाद हमने क्या करना है, मैप। मैप में क्या है, सम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स एंड टाउन्स इन 600 BC एंड 600 CE। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने मैप करना है तो मैप को एक तरफ हमने इसकी की बना लेनी है। ऐसे जो जो हमने फिलअप करना है उनकी की बना लेते हैं। ऐसी स्टेट्स हमने दोनों भरने हैं, स्टेट्स भरने हैं एंड टाउन्स भरने हैं। स्टेट्स की बना ली एंड टेक्स्ट, क्योंकि अगर हम इतने सारे नाम इसमें फिलअप करेंगे तो क्या है, ये बहुत इसमें क्राउडेड हो जाता है, मैप देखने में सुंदर नहीं लगता। अब हम क्या करेंगे, हमने इनको नंबर दिए, जैसे टेक्सला इनको नंबर दिया है, पाटलिपुत्र इनको नंबर दिया है हमने, तो हमने इनका क्या करना है, हम इनको नंबर भरेंगे तो मैप भी सुंदर लगेगा और हमें पता भी चल जाएगा हमने क्या भरा। सबसे पहले टेक्सला, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, टेक्सला। टेक्सला क्या है, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इलाका है वो टेक्सला, या वहां पे टेक्सला था। या पाकिस्तान का जो इलाका जो हमारे साथ लगता है वहां पे क्या है, टेक्सला। हाँ जी, जिसको तक्षला कहते हैं, जिसको हिंदी में तक्षला कहते हैं हम। और यहाँ पे कौन सी जो स्टेट्स बाद में करते हैं, पहले हम इनको भर लेते हैं। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, जो आज जिसको हम पटना बोलते हैं, बिहार की कैपिटल है पटना, तो वो इसमें हम पटना भरेंगे। नेक्स्ट राजगिरी। राजगिरी क्या है पता है आपको, पाटली, ये जो मगध की पहली कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल मगध की कौन सी थी, राजगीर कैपिटल। जो उसके बाद में 4th सेंचुरी में कौन सी बनाई गई, पाटलिपुत्र बनाई गई। उससे पहले जब शुरू में मगध की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, राजगीर। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आ जाता है कि मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी। नेक्स्ट है कनौज। कनौज स्टेट यहाँ पे नंबर 4, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके पास कनौज। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा तो आपको पता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा के साथ जहाँ पे मथुरा। नंबर 5। नंबर 6 उज्जैनी। उज्जैनी कहाँ पे, जो आज का हमारा मध्य प्रदेश का इलाका, उसे क्या बोलते हैं, उज्जैनी। वैशाली। वैशाली एक छोटा स्टेट था जो बिहार के पास है। उज्जैनी हो गया, हाँ 7th है वैशाली, जो बिहार के पास था। छोटा स्टेट, एक छोटा स्टेट नहीं, महाजनापद, छोटा महाजनापद था, इसे बोलते हैं वैशाली। तो ये हमने टाउन्स भर लिए। दोज वर द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ 600 BC एंड 600 CE में, जो हमारी अर्ली हिस्ट्री में ये मेन टाउन्स थे। नेक्स्ट आ गया स्टेट्स। स्टेट्स कौन कौन से थे, हमने साउथ के स्टेट्स भी पढ़े थे जब लेसन में पढ़ रहे थे हम, और अब हम दूसरे स्टेट्स भी आए, जैसे शक राज्य। शक राज्य ये कहाँ से आए थे, ये वेस्ट, उत्तर वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट के इलाके से जहाँ से आए थे, तो यहाँ पे आके इन्होंने अपना राज किया। तो यहाँ पे इनके लिए हमने ए लिखा है, दोनों की में फर्क है, क्योंकि जो टाउन्स के लिए हमने 1 2 3 लिखा है और स्टेट्स के लिए हमने ABC लिखा है। आगे सातवाहंस। सातवाहंस किंग हियर बी। सातवाहन, यहाँ पे आज महाराष्ट्र है, वहां पे सातवाहन जो किंग्स थे वो राज करते थे। कुषाण। कुषाण जहाँ पे तक्षशिला है, ये उनकी कैपिटल थी। सी, यहाँ पे कुषाण स्टेट थी, कुषाण स्टेट था उनका राज्य था। चोला। चोला हमने पढ़ा, चोल कहाँ पे थे, हमने आपको मैंने बताया था कि चोल जो साउथ में आंध्र प्रदेश में, चोलास हमने यहाँ पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में। चेराज। चेराज जो आज का हमारा केरला है। अब देखो इतने बड़े बड़े नाम अगर हम बीच में लिखेंगे तो कितना गंदा लगेगा ना मैप, कितना क्राउडेड हो जाएगा। अब हम इसके नंबर लिख दें तो समझ आ रहा है कि जहाँ स्टेट्स है जहाँ पे है। पांड्यास, जो आज हमारा तमिलनाडु है, जिसको तमिलकम भी कहते हैं। इस कंट्री, इस पूरे इलाके को तमिलकम कहते थे, तमिलकम कंट्री। नाउ गुप्तास। गुप्ता जो कि 4th BC में जिनका स्टेट स्टार्ट हुआ, जिनका वंश स्टार्ट हुआ, तो ये कहाँ पे थे, ये हमारे वाराणसी, जैसे आज की वाराणसी है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे क्या थे, गुप्ता रूलर्स की जहाँ पे राजधानी थी वाराणसी, यहाँ पे थी वाराणसी, ठीक है, जहाँ से रूलर्स है। तो ये स्टेट जो मैप है ये भी आप इसमें साथ ही अपने लेसन के साथ याद कर सकते हो, बहुत इजी है भरना। इसमें मेन टैक्सला, पाटलिपुत्र, राजगीर, मथुरा, उज्जैनी, ये सारे इंपॉर्टेंट। और जिन स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में, 3rd लेसन में हमारे सारे इनके बारे में आएगा, सातवाहन रूलर्स के बारे में आएगा। तो ओके, दिस मैप इज कंप्लीटेड।
Now you can do this. If you like this lesson, you can share with your friends and please comments. Thank you. हाँ जी, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस एविडेंस, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, प्रॉब्लम्स ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनको पढ़ने में। एपिग्राफी हैज इट्स लिमिटेशन। एपिग्राफी द साइंस ऑफ स्टडी द इंस्क्रिप्शंस को, अभिलेखों को पढ़ने का विज्ञान। इसकी क्या है, सबसे पहले टेक्निकल लिमिटेशन, तकनीकी प्रॉब्लम क्या है। लेटर्स आर फेंटली इनग्रेव्ड, जो शब्द लिखे जाते हैं वो बड़े हल्के लिखे हुए, हल्के उत्कीर्ण किए जाते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट, जिनको द्वारा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज्ड और लेटर्स मिसिंग, कई इंस्क्रिप्शन ऐसी मिली है जो डैमेज हो चुकी होती हैं, जो पूरी तरह नष्ट हो चुके होते हैं अभिलेख, और उनके लेटर्स, उनके शब्द भी नहीं मिलते। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि उनका असली मीनिंग, वास्तविक मीनिंग क्या है, वो समझ पाना मुश्किल होता है। Used in inscriptions, thousands of inscriptions discovered what all were not deciphered। हम जानते हैं कि हमें thousands, हजारों की गिनती में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, परंतु सबको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल प्रॉब्लम, फंडामेंटल मीन्स मौलिक समस्या क्या आती है इनमें, ये जरूरी नहीं है। ऑल रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शंस वर नॉट पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। इतने सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, इतने सारे अभिलेख मिले हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे अभिलेख है जो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे, जहाँ आर्थिक तौर पे ये इम्पोर्टेंट होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। दीज इंस्क्रिप्शंस नॉट मेंशन अबाउट द डेली रूटीन, ये इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली हैं ये लोगों की, आम लोगों की डेली रूटीन के बारे में कुछ नहीं बताती कि लोग क्या चाहते थे, लोगों के साथ व्यवहार कैसा होता था, ये कुछ नहीं जानते। ऑफ कॉमन पीपल देयर जॉयज एंड सॉरोज, उनके दुख और उनके सुख क्या थे, इन इंस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलता। कंटेंट ऑफ द इंस्क्रिप्शन शोज द परस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हु कमीशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी आती थी कि जो इंस्क्रिप्शन को लिखवाता है, मान लो अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखाई है, तो जो उसका अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया होगा, वो अपने नजरिए से इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा। तो इसलिए ये भी बात है कि इसी कारण, इसलिए अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, कि इनको इसलिए हम किसी दूसरे के विचार से नहीं दे सकते कि जो राजा ने खुद लिखवाया है उसका विचार क्या था, लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये इसमें आती हैं, परंतु फिर भी ये हमें जो हमारी अर्ली हिस्ट्री है, जो हमारी आरंभिक इतिहास है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। ये जो लिमिटेशन है ये कुछ हद तक इनको हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनको करने में, पर फिर भी जो हमारी जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये सारा लेसन, जो सेकंड लेसन है, सेकंड थीम है किंग्स, फार्मर्स एंड सिटीज, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस लेसन। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, like this and share with your friends. Thank you.